हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो लेखपाल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिका पुस्तकें और उनके संपादक के बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इस एक वीडियो में जितने भी पत्र पत्रिका से संबंधित प्रश्न हैं आपके, वो सारे और इनके जो संपादक हैं उनके नाम आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भवानी मंदिर। भवानी मंदिर ये पत्रिका थी और इस पत्रिका का संपादक किया था वारिंद्र कुमार घोष ने। इसके साथ साथ मैं आपको युगांतर पत्रिका के भी बारे में बता देती हूँ। ये दोनों पत्रिका का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भवानी मंदिर को वारिंद्र कुमार घोष द्वारा और युगांतर को इन दोनों के संयुक्त रूप से वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने इसका प्रकाशन किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि युगांतर पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे कि युगांतर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1906 में। अब 1906 के साथ साथ वारिंद्र कुमार घोष का नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, तो बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। यानी उस समय जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितनी भी क्रांतिकारी विचारधारा थी, उन लोगों तक, जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं दोनों को है। भवानी मंदिर पुस्तिका में वारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए, केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। तो इसलिए ये इन दोनों लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, स्पेशली बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के लिए इन दोनों का नाम इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं नेशन पत्रिका के बारे में। नेशन पत्रिका गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका थी और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने नेशन पत्रिका में तत्कालीन विचारधारा, जो क्रांतिकारी विचारधारा थी, के संबंध में चर्चा की है। काल पत्रिका के संपादक थे परांजपे, ये बंगाल से संबंधित है और इन्होंने तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम में जो भी आंदोलन हुए थे उनके बारे में बताया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के बारे में है और लाला लाजपत राय जो थे, इनके बारे में स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की बात करें तो इनका नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको अनहैप्पी इंडिया पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। लाला लाजपत राय जो थे वो साइमन एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय का जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इनका नाम जो है वो मुख्य रूप से रॉलेट एक्ट के संबंध में है। और रॉलेट एक्ट जो है वो भारत में कब आया, तो 1928 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था। 3 फरवरी 1928 में आया था और लाहौर में ये इसका विरोध करते समय लाठी प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज हुआ और लाठी से ही इनको इतनी आघात हुई और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय से संबंधित, तो मैंने आपको लाला लाजपत राय से संबंधित और साइमन एक्ट, ये दोनों के बारे में आपको बता दिया। आगे मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस का इतिहास पत्रिका का संपादन किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया कौन थे, तो अब पट्टाभी सीतारमैया के बारे में अगर हम बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया 1939 का समय था जब गांधी जी ने कांग्रेस पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार के रूप में चुना था, परंतु पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से पराजित हुए थे, अर्थात ये चुनाव में जीत नहीं पाए थे। आगे हम बात करते हैं इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट में अजात शत्रु लिखा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये उपाधि थी अजात शत्रु और ये उपाधि इनको दी थी महात्मा गांधी जी ने। इंडिया डिवाइडेड पत्रिका के संबंध में मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और अगर इसके अलावा बात करें तो संविधान सभा की जो हुई थी उसके ये अध्यक्ष भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ और वो ये है कि 9 अगस्त 1942, ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 9 अगस्त 1942, ये सन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1942 की बात करें तो इस समय ही भारत छोड़ो आंदोलन
की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में डाल दिया गया था। अब इनको किस जेल में डाला गया था, जेल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बांकीपुर जेल में डाल दिया गया था। आगे हम आपको बताते हैं सोजे वतन कर्मभूमि के बारे में। तो सोजे वतन और कर्मभूमि ये दोनों जो पत्रिका है ये प्रेमचंद्र द्वारा है। प्रेमचंद यद्यपि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक हैं। इनकी बहुत से उपन्यास ये उपन्यास के लिए ही बहुत प्रसिद्ध हैं। और इनके सोजे वतन और कर्मभूमि में, तो कर्मभूमि में इन्होंने और सोजे वतन ये दोनों जो हैं ये इनके तत्कालीन जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था इनके समय में, और जो भी विचारधाराएं लोगों के मन में उत्पन्न हो रही थी और लोगों का जो तत्कालीन ब्रिटिश का जो कार्य था जिसके तहत सभी भारतीय पूरी तरीके से असंतोषजनक थे, तो उस पूरी चर्चा इन्होंने सोजे वतन और कर्मभूमि में बताया है कि लोगों ने किस तरीके से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए महिलाओं ने, छात्रों ने, सभी वर्ग के लोगों ने किस तरीके से प्रयास किया है, ये प्रेमचंद्र ने सोजे वतन और कर्मभूमि में बताया है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि बंदी जीवन द रिवॉल्यूशनरी ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पत्रिका थी। और सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें तो 1924 का टाइम। तो 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और 1924 के बाद से 1928 में भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो बंदी जीवन और द रिवॉल्यूशनरी में सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संपादक थे और 1924 के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। आगे मैं बताती हूँ इंडियन अनरेस्ट, ये लिखा था सर वैलेंटाइन शिरोल ने। शिरोल का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शिरोल एक टिप्पणी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा था। इन्होंने बताया था कि विदेश में ये जब इनको ये वायसराय कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष थे, जब इन्हें बनाकर भेजा गया और ये पूछा गया कि जाइए आप पता करिए, तो इन्होंने बताया कि भारत में जितनी भी अशांति फैली हुई है उसके प्रमुख जनक जो हैं वो बाल तिलक जी हैं। तो शिरोल का नाम इसलिए प्रमुख है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों पत्रिका का संपादन किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट का नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो एनी बेसेंट का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट 1916 में सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की मद्रास में, जबकि एनी बेसेंट और तिलक बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में एक हो गया था, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे, तो इन दोनों लोगों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यद्यपि हम एनी बेसेंट को होम रूल लीग जो मद्रास में इन्होंने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी वो मद्रास में की थी। अब मद्रास की बात करें तो कब की थी, तो 1916 में इन्होंने की थी। आगे हम बात करते हैं इंडियन स्ट्रगल और सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि तत्कालीन जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण और सबसे कुरीति जो समाज में बहुत बुरी तरीके से व्याप्ति वो थी विधवाओं की दयनीय दशा। तो विधवाओं का दोबारा से विवाह हो सके इसके लिए इन्होंने 1856 में, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सन मैं लिख रही हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1856 में इनके ही प्रयास के तहत विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित कराए। आगे आपको बताती हूँ कि इंडियन स्ट्रगल ये इसका पत्रिका का संपादन किया सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में लगभग सभी लोग इनके नाम से पूरी तरीके से परिचित हैं, परंतु मैं आपको बताती हूँ कि 1 मई 1939 में इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार, तो इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था और आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जब ये अध्यक्ष चुने गए तो इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही एक
सेना भी बनाई। ये सेना जो थी वो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो भी लोग इसमें शामिल होने को थे उसके लिए इन्होंने बनाई थी और फ्री इंडियन लीजन नामक उसका नाम दिया। तो सेना का नाम इन्होंने फ्री इंडियन लीजन दिया और ये आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। ये आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति थे। आज़ाद हिंद फौज का निर्माण इन्होंने नहीं किया था, इस संगठन का निर्माण रासबिहारी बोस ने किया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। तो इनका नाम 1939 में 1939 की बात करें तो इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे फ्री हिंदुस्तान, इसका संपादक किया था तारकनाथ दास ने। वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका संपादन किया था वीर सावरकर ने। वीर सावरकर जो है ये अभिनव भारत का संगठन का वीर सावरकर ने किया था। और मित्र मेला, तो मित्र मेला क्या होता था कि क्रांतिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से समाज में कब मिले, और एक क्रांतिकारी जैसे किसी दूसरी जगह पे है और दूसरा क्रांतिकारी किसी दूसरी जगह पे, तो वो लोग कैसे मिले अपनी योजनाओं को बनाने के लिए, बताने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने मित्र मेला नामक एक मेला भी बनाया जिसमें जितने भी क्रांतिकारी होते थे वो एक दूसरे से मिल करके आगे क्या होने वाला प्लान है, क्या योजना है, किस तरीके से क्रांतिकारियों को, अन्य क्रांतिकारियों को सहयोग करना है, बढ़ावा देना है, के लिए चर्चा की जाती थी। तो अगर हम बात करें तो वीर सावरकर का नाम जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने की थी। अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना अगर पूछे तो आप बताएंगे वीडी सावरकर हैं, या आपसे पूछ ले कि वीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत की थी। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कॉमरेड और हमदर्द, ये दोनों पत्रिका का संपादन किया था मोहम्मद अली ने। अब मोहम्मद अली का नाम क्यों प्रसिद्ध है, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि जितने भी संपादक हैं उनके जो भी इम्पोर्टेंट विशेष योगदान है, और इन सभी योगदान से आपके क्वेश्चन बिल्कुल फैक्ट होने वाले हैं। तो कॉमरेड और हमदर्द ये पत्रिका का संपादन किया मोहम्मद अली ने। और मोहम्मद अली की बात करें तो 1 अगस्त 1920 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 1920 में, यहाँ पे लिखती हूँ 1 अगस्त 1920, ये वो समय था जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले जो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे वो थे मोहम्मद अली। तो इनका नाम इसलिए, अच्छा एक साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो आप बताएंगे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। और आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन के तहत सबसे पहले कौन गिरफ्तार हुआ था, तो आप बताएंगे मोहम्मद अली। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिका और उनके संपादक के बारे में बताया, और संपादकों का क्या योगदान था इसके बारे में डिटेल में चर्चा की। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस हैंड रिटन नोट्स है आपको पूरी तरीके से अवेलेबल होगी, एक बार वीडियो देखने पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार बता देती हूँ कि अगर ऐसे देखा जाए तो मोहम्मद अली का नाम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति यही थे। वीर सावरकर की बात करें तो अभिनव भारत, तारकनाथ दास बंगाल से संबंधित, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था। एनी बेसेंट की बात करें तो होम रूल लीग मद्रास 1916। आगे हम बात करें तो एक रिवीजन जो बिल्कुल शॉर्ट में है और वो ये है कि आगे बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम, तो सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें तो
प्रेमचंद्र का नाम आपके सोजे वतन कर्मभूमि में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। पट्टाभी सीतारामैया 1939 में सुभाष चंद्र बोस से पराजित हो गए थे और ये गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय के साथ साथ हम साइमन एक्ट के बारे में भी जान गए कि 3 फरवरी 1928 में ये एक्ट आया और इसके तहत ही हम जान गए कि काल पत्रिका का संपादन परांजपे ने किया और आपके नेशन पत्रिका का गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के राजनीति गुरु, और युगांतर और भवानी मंदिर पत्रिका का संपादन किया वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने का श्रेय जो है वो इन दोनों को जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैंने आपका इसका एक बार बिल्कुल शॉर्ट में इसका रिवीजन भी करा दिया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेखपाल की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ती रहेगी और इस तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।